सोचने से सब कुछ होगा, पर यहाँ पे सिर्फ वर्ड मिसिंग है। सिर्फ सोचने से सब कुछ नहीं होगा, उसके साथ और भी कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है। अच्छा, जो लोग करना चाहते हैं इस मैनिफेस्टेशन को, या कैसे करें, वो ट्रिक एंड टेक्निक क्या है, वो थोड़ा सा बताइए। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो यूट्यूब पे आपको मिल जाते हैं, पर कोर जो है ना, तो हम सोचने को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत भी तो जरूरी है कि हम सोचते रह जाएं। मान लीजिए मैं सोचूं मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं आज सोचूं और कल बन जाऊं। ये बहुत कम चांसेस हैं कि आपने सोचा और कहीं से कुछ आपको पका पकाया मिल गया। और यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक कर लेंगे, सब कुछ करेंगे, पर बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रखे। अच्छा, ये मैनिफेस्टेशन सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए है क्या? व्हाट डू यू थिंक? नो, ये अगर प्रिविलेज लोगों के लिए ही सिर्फ होता तो धर्मेश कभी डांस मास्टर नहीं बनते, या बहुत सारे, विराट कोहली की भी कितनी कहानियां आपने सुनी होंगी, बहुत सारे लोग हैं हमारे, चाहे वो रिक्शा वाले हों या कोई और छोटे तबके का, जो मतलब यदि वो वर्ग है, वो मैनिफेस्ट करे तो क्या वो पा सकता है? बहुत सही सवाल है और बिल्कुल पा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि सोचने से क्या होगा, लेकिन आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग तो सुना होगा कि किसी चीज को यदि आप शिद्दत से पाने की कोशिश करें तो सारी कायनात आपको उससे मिलवाने की साजिश करती है। कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल साकार होती है, और कहते भी हैं कि जहां सोच वहां एक्चुअली वो अलग वाला है। मैं उस सोच की बात कर रहा हूं जो हम अक्सर सोचते हैं और हो जाएगा, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि अरे यार, क्या सोचते रहते हो दिन भर, सोचने से क्या होगा, क्यों ख्याली पुलाव पकाते हो। इस तरीके की भी दलीलें लोग पेश करते हैं। इसीलिए मैं भी बड़े दिन से सोच रहा था कि यार एक पॉडकास्ट करना है, किसी का इंटरव्यू करना है, और आज वो सच होने जा रहा है। ऐसी ही एक शख्सियत, एक ऐसी लेडी जिन्होंने इस चीज को साकार किया है, अपनी जिंदगी में उतारा है, जिसे आप और हम थोड़ा सा इंग्लिश में या टेक्निकल भाषा में मैनिफेस्टेशन कहते हैं, राइट? आप सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब होगा, सोचने से भी होगा। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं NFA डिजिटल। मेरा नाम है RJ पुनीत, और डॉक्टर अपर्णा आज मेरे साथ में है। मैं उनका वेलकम करूंगा NFA डिजिटल पर पुनीत का पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच पुनीत फॉर सच अ वार्म वेलकम, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। सबसे पहले तो आपने कभी सोचा था कि आप मेरे से मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल 2 दिन पहले ही सोचा और मैं आपके पास हूँ। वाह, क्या बात है। हम अक्सर बात करते हैं सोचने को लेकर, और कैसे ये जर्नी शुरू हुई, आपको क्यों लगा कि सोचने से सब हो जाएगा, जरा वो आप बताइए। क्योंकि सोचने से ही स्टार्ट होता है, सोच ही वो बीज है जो आपके सपनों के पेड़ को जन्म देती है। वो फ्रूट्स उसी पे लगते हैं। तो सोचने से बहुत चीजें हुई मेरी लाइफ में। हर एक चीज, चाहे वो मेरी डेंटिस्ट्री हो, चाहे आज मैं कोच हूँ, या फिर मेरे हेल्थ इश्यूज को भी जो मैंने ओवरकम किया है, तो सब एक सोच थी। एकदम डॉक्टर से, आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट भी हैं, तो वहां से कैसे ये सोच बदली? एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है टू कंट्रीब्यूट। जहां मैं क्लिनिक पे पेशेंट देख रही थी, हॉस्पिटल में पेशेंट देख रही थी, अब मैं वही चीज़ जो है एक ग्लोबल लेवल पे कर पा रही हूँ। जूम के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रही हूँ। और वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रिवेंशन ही कर दिया जाए, कोई वहाँ तक पहुँचे ही ना। वंडरफुल। अच्छा, सोचने को लेकर हम हमेशा बात करते हैं, और लोग हमेशा कहते हैं क्या इतना सोचता है, और आप कह रही हैं कि सोचने से सब कुछ हो जाएगा। कैसे, क्या है ये कला, या जैसे हम भी कहते हैं हम कला सिखाते हैं, तो आप अपनी इस कला के बारे में बताइए। सोचने से सब कुछ होगा, पर यहाँ पे सिर्फ वर्ड मिसिंग है। सिर्फ सोचने से सब कुछ नहीं होगा, उसके साथ और भी कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है। तो मेहनत और पुरुषार्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो है उसके लिए आप माइंडफुल रहें, थैंकफुल रहें, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए उस चीज के लिए। फिर एक सोच आती है, आपकी थॉट आता है कि मुझे ये चीज करनी है, वो थॉट जरूरी है। आपका खुद पे विश्वास जरूरी है, यूनिवर्स पे विश्वास जरूरी है,
और फीलिंग्स भी आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कुछ सोच के आपको लो वाइब्रेशनल फीलिंग आ रही है तो वो मिलेगा भी नहीं आपको। खुशी, हाई वाइब्रेशनल इमोशंस आने चाहिए। जनरली एक बार मैं विद्या बालन का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें ऐसी जिक्र हुआ था कि आप जिंदगी में कुछ चाहते हैं, आप उसको चाहें और दुआ करके यूनिवर्स पे छोड़ दें। ये कितना कारगर सिद्ध होता है? ये कारगर 100% सिद्ध होता है अगर आप उसमें एक्शन का एलिमेंट जोड़ते हैं। कैसे कुछ ट्रिक आप बताइए ताकि हम भी कर सकें, लोग कर सकें जो सोचते हैं कि भाई कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि हमको भी शादी वादी हो जाए तो हम मतलब बॉलीवुड की किसी एक्ट्रेस से शादी हो जाए, तो ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। किसी ने तो अनुष्का शर्मा से शादी की, किसी ने धोनी से शादी की। आप भी उस वाइब्रेशन में अगर होते, सेम फ्रीक्वेंसी में होते तो शायद आप अनुष्का को लेकिन विराट जैसे मिलेंगे ना, मतलब आरजे पुनी तो बाकी कहाँ मतलब हाँ। तो अगर आपकी वाइब्रेशन उस समय अनुष्का शर्मा से मैच कर रही होती तो वो आपकी वाइफ हो सकती थी। तो हम फ्रीक्वेंसी बेसिकली मैच करते हैं। आप तो रेडियो से बिल्कुल बिल्कुल आपके रेडियो की तरह। तो जो भी एक रेडियो एफएम का जो भी फ्रीक्वेंसी है, अगर उसमें मैं लेट्स से रेडियो सिटी चल रहा है तो रेडियो सिटी पे मैं रेडियो सिटी ही सुन पाऊंगी, कभी विविध भारती उस पर नहीं प्ले हो सकता है। अच्छा, जो लोग करना चाहते हैं इस मैनिफेस्टेशन को, या कैसे करें, वो ट्रिक एंड टेक्निक क्या है, वो थोड़ा सा बताइए ना। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो YouTube पे आपको मिल जाते हैं, पर कोर जो है ना, मैं बोलती हूँ कि आप टेक्निक्स बाद में करो। सबसे पहले सिंपली आप अपने आप को ऑब्जर्व तो करो। सुबह से आप इमोशंस कौन कौन से जी रहे हैं, आपके एक्शंस क्या हैं। तो बेसिकली जब हम सुबह उठ रहे हैं, हमारा माइंड जो है अल्फा वेव से जस्ट हम निकल रहे होते हैं, बहुत स्लो डाउन रहता है। सो बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल। सुबह सुबह अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से कुछ अच्छी बातें करना। शब्दों में पावर है, आप तो बहुत बखूबी समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो शब्दों को इस्तेमाल करना, मैं बार बार इस पे जोर देती हूँ कि अच्छे वर्ड्स आप बोलें। देन कम्स ये विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन या स्क्रिप्टिंग की जो टेक्निक है, ये सब बाद में आती है। लोग अक्सर आजकल कहते हैं, घरों में भी बोलते हैं कि यार वो, इसको यदि मैं और शुद्ध भाषा में कहूँ तो जैसी भावना भाव वैसा होता है। हाँ बिल्कुल, ये एकदम अप्रोप्रिएट है। बिल्कुल। और ये जो शाहरुख खान का डायलॉग मैंने शुरू में बोला, ये बिल्कुल ये मैनिफेस्टेशन से रिलेट करता है। 100%। अगर आपने सोचा ही नहीं, अगर आपने चाहा ही नहीं तो वो चीज़ मिलेगी नहीं। और चाहने में अगर ज़रा भी कमी है ना, तभी आपको फेलियर मिल रहा है। एक लाइन थी, मैंने बचपन में पढ़ी थी कि असफलता का मतलब ये है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। और ये बहुत सच है। वंडरफुल। तो हम सोचने को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत भी तो ज़रूरी है कि हम सोचते रह जाएं। मान लीजिए मैं सोचूं मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं आज सोचूं और कल बन जाऊं। ये बहुत कम चांसेस हैं कि आपने सोचा और कहीं से कुछ आपको पका पकाया मिल गया। पर एक्शन का एलिमेंट ही सबसे पावरफुल है इस पूरी मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में। और यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक कर लेंगे, सब कुछ करेंगे, पर बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रखे। यहाँ अगर पानी का ग्लास है तो मैं यहाँ बोलूँ भगवान मुझे पानी पिला दो, प्यास लगी है, प्यास लगी, कोई उठ के वो मुझे पिलाने वाला नहीं है, पानी रखा है। आई हैव टू मूव माई हैंड्स एंड रीच देयर। तो ये छोटा सा मामूली सा एक्शन तो आपको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ भी जरूरी है। बहुत। आपकी जिंदगी में कैसे चेंज लाया मैनिफेस्टेशन? कोई ऐसा इंसिडेंट कि आपने जो सोचा और यार वो हो गया? बचपन से तो सारी ही चीज़ें ऐसी ही हुई। और जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, पर रिसेंटली जो मैंने डिस्कवर किया है वो मैं आपको बताती हूँ। लोवेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम मैंने देखी अपने लाइफ में। और ऐसा भी था कि क्लिनिकली मुझे पता था कि मैं इस चीज़ से नहीं निकल सकती हूँ, इतनी जल्दी तो नहीं। पर एक इंटरनल आवाज़ होती है ना, तो वो इंटरनल आवाज़ थी, खुद पे विश्वास था। और मेरी पुरानी जर्नल्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो मैंने अपने जर्नल्स में ये चीज़ लिखी थी कि कितनी चीज़ें मैंने सोची और कैसे वो एग्जीक्यूट हो गई। और ये विश्वास आया कि जब पहले हो सकती थी, जब ये चीज़ें मुझे इम्पॉसिबल लगती थी, तो अब क्यों नहीं। एंड आई ट्राइड और वो चीज़ें। एक्चुअली क्या है, लोगों में ना आजकल पेशेंस नहीं है। मैं आपको क्लियर बताऊं, सबको ना वो 2 मिनट में फूड चाहिए, 2 मिनट वाला वो प्रोडक्ट चाहिए। तो जैसे मैंने सोचा, या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए सोचता है, चाहे वो अच्छी शादी, अच्छा परिवार, अच्छा पैसा, अच्छा गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ सोचता है, तो वो कितना टाइम लगता है मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने में? मैंने आज सोचा
तो उसका कोई टाइम ड्यूरेशन है? बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं कि आपने जो सोचा उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ है और आप यहाँ पे वाइब कर रहे हैं, जितना टाइम आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा बस उतना ही टाइम लगेगा आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होने में। तो आप डेली अपनी एनर्जी एलिवेट करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना बहुत सिंपल सी बात है कि आप इमोशंस पे काम करना शुरू कर दें। इमोशनली एंड गोल पुनीत हमारा क्या होता है, कोई भी चीज़ करने के बाद सेटिस्फैक्शन, पीस, हैप्पीनेस, कोई ना कोई इमोशन ही जुड़ा है। बहुत पैसा भी लोग पाकर क्या फील करते हैं, पावर। तो वो इमोशंस को ही अगर आप मैनिफेस्ट करें एंड गोल को, देन यू विल रीच देयर। अच्छा, ये मैनिफेस्टेशन सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए है क्या? What do you think? नो, ये अगर प्रिविलेज लोगों के लिए ही सिर्फ होता तो धर्मेश कभी डांस मास्टर नहीं बनते, या बहुत सारे, विराट कोहली की भी कितनी कहानियां आपने सुनी होंगी, बहुत सारे लोग हैं, और बॉलीवुड में n नंबर ऑफ एग्जांपल्स आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं आज लोग जिस दृष्टि से देखेंगे, ये सब धनाढ्य लोगों में से हैं, बड़े रिचेस्ट लोगों में से हैं। मैं कह रहा हूँ एक हमारे चाहे वो रिक्शा वाले हों या कोई और छोटे तबके का, जो मतलब यदि वो वर्ग है वो मैनिफेस्ट करे तो क्या वो पा सकता है जो चाहता है? बहुत सही सवाल है और बिल्कुल पा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। एक मजदूर होता है, जब वो घर बनाता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है? सुबह वो काम पे जाता है, वो बोलता है अरे काम करना है, दिहाड़ी मिलेगी, 1000 रुपये मिलेंगे। दिहाड़ी जैसे ही उसको मिलती है वो क्या करता है, कुछ खरीदता है, पीता है, अपने इंजॉयमेंट करता है, घर का कुछ सब्जी वब्जी ले जाता है, घर में बीवी को मारता पीटता है, जो भी चीज़ें, ये उसका पूरा रूटीन है। इसमें उसकी सोच आई कहाँ? विजन आया नहीं। ही हैजंट दैट विजन। वो उसके इमोशनली उसका टारगेट ही ये है कि मुझे बस घर बनाना है, पैसे लेने हैं, सोना है। उसका कभी माइंडसेट ही वहाँ तक नहीं पहुँचा। सेकेंड, हम जब घर बना रहे हैं तो क्या वो उस घर को बनाते हुए ब्लेस कर रहा है, अरे कितना अच्छा है, उसका ध्यान ही नहीं है उस पर। उसका ध्यान दिहाड़ी पर है, एंजॉयमेंट पे है। तो इसलिए जो आप बोलना चाह रहे हैं ना कि रिक्शे वाला, या तो इस वहाँ माइंडसेट मिसिंग है। अगर वो माइंडसेट नहीं है देन यू आर नॉट गेटिंग। मैनिफेस्टेशन क्या पाप है? बिल्कुल नहीं। ये तो आप चाहे या ना चाहे आप कर ही रहे हैं, तो और पाप तो बिल्कुल नहीं है अगर आप कॉन्शियसली इसको करते हैं। और कुछ लोग, यदि चलिए अब इसमें भी अच्छा बुरा हो सकता है, हम अच्छी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आई डोंट वांट टू कोट एनीथिंग, बट कुछ बुरी चीज़ों के भी मैनिफेस्टेशन लोग करते हैं, तो क्या वो नेगेटिव वाइब या वो चीज़ भी वर्क करती है या वो गलत होती है? मेरी समझ से पुनीत, इंटेंट का बहुत फर्क पड़ता है। एंड यूनिवर्स इज वेरी काइंड एंड कंपैशनेट। तो डार्क, अगर आपका इंटेंट किसी के लिए बुरा है ना, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, यूनिवर्स उसको नो बोलती है। सो इंटेंट शुड ऑलवेज बी गुड, तभी वो चीज़ें, मैनिफेस्टेशन की पावर वही है ही, वो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन है। जो जेलिसी, इनवे, ये सारी चीज़ें लो वाइब्रेशन है, और यूनिवर्स उसको बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। अल्टीमेटली हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि यदि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपको करना है, तो आपकी भावनाएं, आपकी सोच, वो सब ट्रू और अच्छी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध, एकदम प्योर होनी चाहिए। हाँ, अगर आप किसी का भला नहीं सोच रहे हैं तो एटलीस्ट बुरा भी ना सोचें। आपको पूरी आज़ादी है, आप अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं, पर किसी का बुरा करके नहीं। किसी को गिरा कर अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्स उसको नहीं सुनने वाली है। वंडरफुल, अमेजिंग, एंड बहुत एक पॉजिटिव वाइब आ रही है ये सब बात करके कि हम अच्छा सोचें, जैसा सोचें वैसा होता है, और होता है, डेफिनेटली होता है। मैं भी यदि जिंदगी के पन्नों को पलटूं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मैंने सोचा वो हुआ, या जो मैंने चाहा वो हुआ। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं वर्क करता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आम पब्लिक के लिए कुछ ऐसी 3 टिप्स आप बताएं जो डेली लाइफ में वो करें और उनकी चीज़ें सफल हों। एक मिरर टेक्निक आपने बहुत सुना है। मिरर टेक्निक को अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। मैं बोलती हूँ आप सुबह सिर्फ जब भी ब्रश कर रहे हैं या रेडी हो रहे हैं, अपने आप को शीशे में देख कर ना, आप एक तो पहले 1 मिनट का आई कांटेक्ट बनाइए खुद से। लोग अपनी ही नज़रों में नहीं देखते हैं। और जब आप किसी, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, अगर आप आंखों में देखें किसी के भी, तो ओनली थिंग यू विल फाइंड इज कंपैशन। तो सबसे पहले खुद के लिए वो कंपैशन ले आना, एक्सेप्ट करना, और अपने आप को कमांड देना, अपने सबकॉन्शियस को। एटलीस्ट सुबह अपने आप को आप ये बोल सकते हैं दैट आई लव माई सेल्फ, या शीशे में देखकर आप अपने आप को बोलो कि तुम कमाल हो, तुम बहुत अच्छा करने वाले हो। मुझे ना अनिल कपूर की याद आ गई, बिकॉज बहुत से ऐसे इंसिडेंट, बहुत से इंटरव्यूज में देखा है, वो क्या लग रहा हूँ मैं, क्या लग रहा हूँ, वो हमेशा
मिरर पे देखकर वो करते रहते हैं, आई एम द बेस्ट, ऐसे कई किस्से उनके सुनने मिले हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो चीज़ रिलेट करती है। सबकॉन्शियस को आपके कमांड समझ में आते हैं, रियल अनरियल नहीं समझ में आता है। अगर आप आज बहुत सक्सेसफुल नहीं हैं पर अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह देखते हैं, उस कॉन्फिडेंस में आप खड़े होते हैं, आपके शोल्डर्स सॉफ्टन है, स्ट्रेट पोस्चर है, आपका स्माइल है, आंखों में वो चमक है, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। उसको लगता है आपके सबकॉन्शियस को, यस आई एम दिस, और वहाँ पहुँचने के सारे रास्ते यूनिवर्स आपको दिखाती है। वंडरफुल। अच्छा, जहाँ तक हम बात करते हैं बॉलीवुड की या मैनिफेस्टेशन की, तो आपने बताया कि इट्स नॉट नेसेसरी कि प्रिविलेज लोग ही या कुछ ऐसा, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो क्या वो मैनिफेस्ट करें तो बन सकते हैं? वो मैनिफेस्ट करेंगे तो ज़रूर बन पाएंगे, लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर है शायद इसी वजह से वो नहीं बन पा रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आपका इशारा। तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि डॉक्टर की फैमिली के सारे लोग डॉक्टर ही बनेंगे। हो सकता है एक बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, जैसे कि डॉक्टर पलाश सिंह, तो वो म्यूज़िक में जाना चाहते थे, तो म्यूज़िक में इतना नाम किया उन्होंने। तो बिल्कुल वैसे ही जो आपकी इनर कॉलिंग है ना, वही मैनिफेस्ट होगी। अब मैं अपने केस में भी आपको बताऊं तो मैं रेडियो से हमेशा बहुत प्रभावित रहती थी। मुझे बोलना आज भी बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए आपके साथ हूँ। तो बोलना बहुत पसंद था जी। कहीं ना कहीं डेंटिस्ट्री में भी मैंने काउंसलिंग ही ज़्यादा करी है, और अल्टीमेटली अब मुझे ऐसा काम मिला है जहाँ पर मैं सिर्फ बोल ही रही हूँ, लोगों को पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, कोचिंग कर रही हूँ, टॉक शो में जाती हूँ। तो मैनिफेस्ट तो वही हुआ ना, भले मैंने पढ़ाई तो डेंटिस्ट्री की करी थी, शायद क्लिनिक पे ही काम करते हुए जीवन निकलता मेरा, लेकिन अल्टीमेटली आज टीचिंग वाली जॉब में। जितने बड़े लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हों, मतलब मैनिफेस्ट तो कहीं ना कहीं करते होंगे। हो सकता है शायद उनके एफर्ट्स में कहीं कुछ कमी हो, इस वजह से ना हो रहा। 5 चीजें हैं, ग्रैटिट्यूड, थॉट, एक्शन, बिलीफ और फीलिंग। ये 5 चीजें अगर बराबर में चल रही हैं, आपकी बैलेंस्ड है, तो 100% वो चीज आपकी मैनिफेस्ट होगी। वंडरफुल। अच्छा, एक जस्ट अक्सर क्या होता है ना, जब हम जो सोच वाली बात है, जब हम वॉशरूम में होते हैं तो बहुत ज़्यादा थॉट आते हैं, बहुत ज़्यादा सोच दौड़ती है, चलती है। तो ये जनता का सवाल था, तो मैंने कहा आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि वहाँ जो इतनी तेज सोच दौड़ती है, वो कहीं कुछ क्यों ऐसा? सबसे अच्छी बात तो यही है, वॉशरूम के लिए तो मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ टेक्निक्स की, वहीं आप मैनिफेस्ट करो। क्योंकि आप बहुत पीसफुल रहते हैं वहाँ पे, और अगर आप वहाँ बहुत लोगों की आदत होती है फ़ोन लेकर जाने की, या कुछ और एक्टिविटीज़ जैसे नेटफ्लिक्स वॉच कर लिया या फिर गेम खेल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट यू गो देयर एंड जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम्स। ब्रश करते समय, मेरी तो ये डेली की आदत है, मैं जब शीशे में देख रही होती हूँ तो अपने आप को वैसे नहीं देख रही हूँ जैसे मैं यहाँ पे हूँ, वो देख रही हूँ जो मैं आज दिन में करने वाली हूँ। आज पूरा दिन मेरा प्लान हो रहा है। सो सी योर फ्यूचर। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ, बी डू हैव का कॉन्सेप्ट है, आपके पिछले सवाल पे ही मुझे बोलना था ये। तो बी डू हैव, हमारा ध्यान रहता है हैविंग पे, हमें ये चीज़ मिल जाए, ये मिल जाएगी तो मैं ऐसे करूँगा। एक सुंदर वाइफ मिलेगी तो मैं उसको बहुत प्यार करूँगा, तो मैं अच्छे से रहूँगा। अच्छी जॉब मिलेगी तब मैं वेल ड्रेस्ड रहूँगा। मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो अच्छा रूटीन फॉलो करूँगा। पर ये बिल्कुल गलत तरीके से आप मैनिफेस्ट करते हैं। हैविंग सबसे लास्ट का काम है, सबसे पहले आता है बी। जैसे कोई बॉलीवुड में जाना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, पहले बी। क्या आप उस तरह का फीलिंग है आपके अंदर, वैसा रूटीन है? आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप ठीक है, किसी बिलियनियर को देखो, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, सुबह उठ के क्या कर रहा है। आप किसी को देखते बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है, पर उसका रूटीन भी तो देखो। सुबह वो कब उठता है, सोता कब है, बोलता कैसे है, चलता कैसे। जस्ट बी। व्हेन यू आर बीइंग एंड देन डू एक्शन। आपको जो भी रिक्वायर्ड है, इंटरव्यूज देना है, एग्जाम देना है, या कहीं पे अपीयर होना है, go for that opportunity and then you are definitely going to have it. नहीं, डेफिनेटली मैंने वो सवाल वहाँ से शुरू किया था, वॉशरूम से। मुझे लगता है जो टैगलाइन लिखी गई वो इसीलिए लिखी गई है कि जहाँ सोच वहाँ शौचालय, वो एप्रोप्रिएट बैठती है। अच्छा, चलिए, इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातचीत की है। एक छोटा सा कॉन्टेस्ट आपके साथ में खेलते हैं। Sure. ठीक है। मैं देखता हूँ बिकॉज आप रेडियो लवर हैं एंड डेफिनेटली बॉलीवुड भी आपको पसंद होगा। हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, आई विल डेफिनेटली। अच्छा, जैसे हम सोच की बात कर रहे हैं, तो सोच पर आपको कौन कौन से गाने याद आते हैं? सोच पर कौन से गाने? सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। एक गाना मुझे ऋतिक रोशन का याद आ रहा है, सोचों की झीलों का शहर हो। हाँ, ये तो काफी खूबसूरत, बहुत अच्छा गाना है। अच्छा, चलो, मैं एक चीज और आपको ना मैं डायलॉग देता हूँ, ठीक है?
और ये आपको बताना है कि इस फिल्म का है, इसमें भी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपके प्रोफेशन से, ठीक है। मैं अपनी फेवरेट हूँ, जब वी मेट। इसमें कौन सा मैनिफेस्टेशन होगा? ये तो बहुत ही अच्छा, ये तो आप अपने आप को कमांड दे रहे हैं, मिरर टेक्निक, आपने इसको स्क्रिप्टिंग कह सकते हैं अपने सेल्फ लव, सेल्फ लव है। ओके, नेक्स्ट डायलॉग है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, फिल्म का नाम शाहरुख खान, ओम शांति ओम शांति ओम। तो इसमें कौन सा मैनिफेस्टेशन सेट बैठेगा? बिलीव। ओके ओके, नेक्स्ट है डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कॉन्फिडेंस, ये डॉन मूवी का ही डायलॉग है। सो कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। तो कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस दोनों ये वर्क करेंगे? एरोगेंस भी कह सकते हैं, एरोगेंस आप इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी सैड जो लो वाइब्रेशनल इमोशन है उसको बस हमें डाइवर्ट करना होता है। एंगर इज नॉट बैड, सैडनेस इज नॉट बैड, डिप्रेशन भी खराब नहीं है। मैं अपनी लाइफ में ही बोलूँ, अगर डिप्रेशन नहीं आया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो आपको बस उसको पॉजिटिवली डाइवर्ट करना होता है। वंडरफुल। चलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये जितनी भी चीज़ें डेफिनेटली वर्क करती हैं बिकॉज आपने कहीं ना कहीं वो फील किया है और आपकी लाइफ में भी चेंजेस आए हैं। 100%। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि जितने भी लोग जो चाहते हैं वो होगा, यदि आप अच्छी भावना से, अच्छे मन से चीज़ों को चाहेंगे तो डेफिनेटली होगा, राइट? यस। सो जो अपने सपने देख रहे हैं, किसी को एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, पॉलिटिक्स में आना है, तो ऐसे लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको क्या एक मैसेज आप देंगे? सबसे पहले सेल्फ डाउट हटाएं, डर से निकलें, वो डर के आगे जीत है वाला बात भी बहुत सही है। तो सबसे पहले डरना बंद करें। क्या होगा, मैं एक और चीज बोलती हूँ, वर्स्ट सोच लो, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे भी तो नहीं हो रहा है। पर अगर हो गया तो, जैसे ही आपका माइंड बोलता नहीं हुआ तो उसको बोलो अगर हो गया तो, और देन यू थिंक उसके आगे हो गया तो क्या, आप सक्सेसफुल हो गए तो क्या करोगे, क्या करोगे, ऐसा सोचो, फिर देन हैव दैट फीलिंग। जैसे ही वो इमोशन आपकी बॉडी में दौड़ रहा है ना, माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम, इसलिए बोलते हैं सोच से शुरू होता है। तो जैसे ही आपने सोचा, अपनी बॉडी को एक जो कमांड मिल रही है आपके माइंड को, उससे जो फीलिंग आ रही है, आपके सेल्स 80 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 60 ट्रिलियन सेल्स आपकी बॉडी के काम कर रहे हैं, और यही यूनिवर्स है। योर बॉडी, यू योरसेल्फ इज द यूनिवर्स, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट इट। सुपर। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम चीज़ों को सोचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो डाउट के झूले में झूलते रहते हैं। यदि हम स्ट्रेट किसी चीज़ को लेकर चाहते हैं, उसको यदि हम बस सोचें और हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप सोच रहे हो, वो शायद मुकम्मल भी हो जाए। सो मुझे आज की इस पॉडकास्ट से ये लर्निंग मिली है। थैंक यू सो मच अपर्णा, हमारे साथ पुनीत का पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। देखते रहिए NFA डिजिटल, और ये बातचीत यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि खूब सारे लाइक्स और ये वीडियो वायरल हो जाए। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच।